किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर किशन चंद्रा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है। मैं आपको समय समय पे वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में बताता रहा हूँ और इससे आप लोग लाभ भी उठा रहे हैं। आज मैं आपको बिल्कुल अलग चीज़ बताने वाला हूँ, जो का वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग बिल्कुल अलग है और उससे आप देखेंगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये वेस्ट डिकम्पोज़र जो आपको बॉटल आपको मालूम है, इस बॉटल को हमने क्या किया है, 200 लीटर पानी लेके उसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल के इसमें हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है 7 दिन का पुराना वेस्ट डिकम्पोज़र है। अब ये 7 दिन के पुराने में देखिए कलर कैसा आ गया। पहले भी मैं बता चुका हूँ, रंग कोई भी आ सकता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 7 दिन की जगह 5 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, 2 दिन सकता है, लेकिन रंग आने चाहिए। तो उसमें बिल्कुल भी आपको चिंता का विषय नहीं है कि कलर ये नहीं आ रहा वो या दूसरा आ रहा है, आपको इस तरह का मिलेगा। आज मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र का सलूशन लीजिए, उसके साथ आप कैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाएंगे। आपको मालूम है मार्केट में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट बिकते हैं, लेकिन जैविक माइक्रोन्यूट्रिएंट आज तक नहीं बनाया और ना ही कोई मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने घर पे कैसे बनाएंगे, किसान भाई कैसे उसका यूज़ करेंगे, वो आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ उसमें कैसे आप विटामिन्स और हार्मोन्स को उसमें बनाएंगे, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये सब आप घर बैठे बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं दिखाऊंगा कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, मिनरल्स हैं और जो आपके छोटे छोटे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, वो भी सारे के सारे बन जाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका सरल है। वेस्ट डिकम्पोज़र हम लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है वेस्ट डिकम्पोज़र जो है हमारा ऑर्गेनिक एसिड पैदा करता है। ऑर्गेनिक एसिड पैदा करने से जो भी चीज़ के अंदर डालते हैं वो जल्दी जल्दी उसमें घुल जाती है। आपको किसान भाई लोग बहुत सारे तरह तरह के अपने घरों में चीज़ें बनाते हैं, जिसमें कि आप बेसन भी डालते हैं और दाल भी यूज़ करते हैं। तो हम बेसन या दाल ये सब चीज़ क्यों यूज़ करते हैं? जब हम बेसन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी आपका न्यूट्रिशन है। जब आप दाल यूज़ कर रहे हैं, दाल के अंदर भी न्यूट्रिशन है। तो दाल और बेसन जब आप बना के एक पानी के साथ बनाते हैं तो क्या होता है कि वो ठीक से घुलता नहीं है। काम करता है, लेकिन वो जो करना चाहिए उसकी पावर जो है पूरी नहीं होती है और वो अनडिकम्पोज रहता है। कोई भी चीज़ के मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए डिकम्पोजिशन ज़रूरी है। तो इसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट या हार्मोन्स या विटामिन्स आप करने के लिए घर बैठे कैसे बनाएंगे। अब ये आएंगे कहाँ से? मेन है कि आप इसको कहाँ से, सोर्स क्या है। तो सोर्स है हमारा आपके घर में जो चीज़ उपलब्ध है, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है आपके पास अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, आपके पास जो उड़द की दाल है, आपके पास ये तो दालें हो गई। कोई भी दाल आपके पास है वो दाल ले सकते हैं। उसके अलावा दालों के अलावा, क्योंकि दालों से हमें कुछ विटामिन्स मिलते हैं, कुछ हमको मैग्नीशियम, कैल्शियम, आपके आयरन्स मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप ऑयल सीड डालते हैं, जैसे आपने लिया ये आपने गेहूँ लिया, गेहूँ में तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो गेहूँ को इसमें इसलिए डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अलावा लें सनफ्लावर लें, सूरजमुखी के जो सीड होते हैं वो ले लें। इसके अलावा आप जो हम लोग सुबह शाम हमेशा खाते हैं, ये मस्टर्ड जो हम लोग बोलते हैं सरसों का सीड, वो ले लें। सरसों का सीड बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा सीसम जो हम बोलते हैं तिल के पत्ते, तिल के सीड, वो ले लें। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास अवेलेबल है वही लें, उसके अलावा बाहर से कुछ न लाएं। तो अब आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 4-5 तरह की चीज़ें हम कैसे ले रहे हैं और कैसे उसका यूज़ करने जा रहे हैं, वो आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारे पास मैज़ है, मैज़ का वो टुकड़े हैं। ये मैज़ का पाउडर है। ये मैज़ का पाउडर जो लिया, अगर आप एक अंजूरा लेते हैं तो इसके अंदर आपको पोटेशियम मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, आपके आयरन मिलता है, विटामिन B6 मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। ये सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। तो जब इसको आप एक अंजूरा डालेंगे, उससे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। देखिए, ये आपको सामने दिखाई दे रहा सीड किस तरह के हैं। ये सीड है। तो ये सीड आप इसका हमने पाउडर बना के ही बना लिया। आप घर में इसको पीस के बना लें, जिसको हमने दिखाया। अब दूसरा आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, हमारे पास मस्टर्ड है,
जो हम लोग सरसों बोलते हैं, सरसों का सीड है, इसको भी हमने पेर लिया है। इसको देखिए पीस दिया है। पीसने के बाद देखिए कैसे दिखाई दे रहा है पाउडर। अब ये सरसों का जो सीड है ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसमें पोटेशियम 21% होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट 9% होता है, और इसके अंदर आपके कैल्शियम 26% है, आयरन 51% है, मैग्नीशियम सबसे अधिक 92% है, विटामिन सी भी इससे मिलेगा 11% मिलेगा। अब ये जब डालेंगे प्रोटीन, इसके अलावा 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर आपके पास सीड नहीं, अगर आपके पास खली है तो खली डाल दिए, खली भी इसका काम करेगी। अगर ये नहीं बना सकते तो आप खली का यूज़ करिए। इसके यूज़ करने से आपको इस तरह के विटामिन्स और हार्मोन्स मिलेंगे। अब आगे देखिए आप, ये हमारे पास सफ़ेद तिल है। आपके पास अगर काला तिल है तो काला तिल डालिए, जिसको हम सीसेम सीड्स बोलते हैं। इसकी भी वैल्यू बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर से आपको आयरन मिलेगा 81%, विटामिन B6 40% मिलेगा, मैग्नीशियम 87% मिलता है, आपका कैल्शियम सबसे अधिक इसमें 97% होता है। तो ये जब, और पोटेशियम इसका 13% आपका है। इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे आपको। ये देखिए हमने पाउडर बना दिया। पाउडर क्यों बनाया? जितना फाइन पाउडर बनाएंगे, जितना इसका महीन पीसेंगे, उतनी जल्दी इसके जो न्यूट्रिशन जो हम बता रहे हैं ये आपके इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर आ जाएंगे। यानी इसको टाइम नहीं लगेगा, 5 दिन के अंदर ही ये पूरा डिकम्पोज होके इसके मिनरल्स बाहर आ जाएंगे। तो एक ये है। दूसरा देखिए आप, ये सूरजमुखी है। अब सूरजमुखी का भी आप सीड देखिए, सूरजमुखी के सीड्स का भी बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसके अंदर भी आपका जो है पोटेशियम 18% है, आपका इसमें विटामिन ए, ये ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन ए जो है आपका 1% मिलता है, कैल्शियम है ही है, आपका आयरन 29% है, विटामिन B6 इसमें 65% है, मैग्नीशियम इसमें भी 81% है, विटामिन सी 2% है। अब देखिए इसको भी हमने पाउडर कर दिया। पाउडर करने के बाद ये है, तो थोड़ा सा धूप में इसको दिखाएं तो दिखाई देगा। तो देखिए ये पाउडर बन गया। तो जितना फाइन पाउडर बनाएंगे, इसको हमने सीड सहित, पूरे छिलके सहित इसको पाउडर बना दिया। तो ये पाउडर बनने के बाद एक अंजूरा जो हम लेते हैं, जैसे एक अंजूरा लिया है, इसमें करीब 100 ग्राम आया। इस 100 ग्राम के अंदर ये परसेंटेज होता है। तो यही जब हम खाते हैं तो इसको बॉडी को मिलता है। अब यही जब हम इसको बनाएंगे तो हमारे मिनरल्स उसमें मिलेंगे, डिकम्पोज। अब ये देखिए मूंग का है। इसी तरह से मूंग में भी आपके प्रोटीन्स हैं, आपके विटामिन्स हैं। इस प्रोटीन का, ये हमारी ग्रीन मूंग है, ग्रीन हो ब्लैक हो, जो मूंग है वो ले लें। उसका भी पाउडर बना दिया। पाउडर दिखाइए इसका कैसे पाउडर बनाया गया। देखिए ये पाउडर बना दिया। पाउडर जितना भुरभुरा पाउडर बनाएंगे उतना अच्छा है। अब इसको फिर उसके बाद हमने एक सीड और लिया है। ये सीड हमारा अरहर का है। अरहर का सीड लिया है। और अरहर को भी, अरहर तो हर घर में मिलती है, आपके घर में अवेलेबल होगी। उसके अरहर को लेके सीड्स को हमने पाउडर बना दिया। पाउडर दिखाइए, देखिए पाउडर बना दिया गया। पाउडर बनने के बाद अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। हाँ, ये बन गया। अब बनने के बाद इन सभी को आप देखिए पूरा उठा लीजिए। पूरा उठा के पूरा यहाँ, ये हमारा 2 किलो करीब पिसा हुआ है। ये आपका 100 किलो वो है, बाकी और भी 100 किलो हमारा ये है। इसके अंदर 2 किलो हम जो मैज़ डालने जा रहे हैं। धीरे धीरे डालिए इसके अंदर, धीरे से डालिए, नीचे और नीचे करके नीचे डालिए। तो 2 किलो डाल दिया हमने। 2 किलो 100 लीटर आपके वेस्ट डिकम्पोजर जो बना हुआ है उसमें डाला। ये तिल का है, तिल का पाउडर है। अब इसको डालना है। ये तिल का पाउडर पड़ गया। तिल कोई भी हो, काला हो चाहे आपका सफ़ेद हो, कोई भी हो, सब तिल अच्छे हैं और कोई भी तिल डाल सकते हैं। अब ये देखिए हमारा आ गया मस्टर्ड, जो कि आपका सरसों है। तो सरसों को भी हमने लेके डाल दिया। चाहे खली ले लें, चाहे आप सरसों ले लें। इसकी जगह खली भी ले सकते हैं और सरसों ले सकते हैं। अगर सरसों के दाने से साइड डालेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अब देखिए ये हमारा सूरजमुखी आ गया। सूरजमुखी का पाउडर है, इसको हम डाल लें। ये सूरजमुखी डाल दिया गया, ये भी 2 किलो डाल दिया। अब ये मूंग है, मूंग का पाउडर, इसको हम लोग डाल रहे हैं। धीरे धीरे डालिए इसको, धीरे धीरे डाल दिए।
देखिए ये भी डाल दिया गया। अब ये डालना है हम लोग इसके अंदर अरहर का पाउडर। अब देखिए ये जो सब पड़ गया, पड़ने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, डंडे से चलाएंगे। देखिए डंडे से धीरे धीरे चलाइए, धीरे धीरे डालेंगे ताकि ये पूरा पूरा इसके अंदर डूब जाए। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया, इसको चला रहे हैं, धीरे धीरे चलाइए ताकि धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा। अगर एकदम उस समय मिक्स नहीं हो तो कोई चिंता करिए, आराम से बना के छोड़ते रहिए। देखिए अलग सा रंग आ रहा है। और ये जो ठीक से पिसा नहीं है उसके ये आपके छिलके हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये धीरे धीरे वेस्ट डिकम्पोज़र में जब ये जाएगा तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये तो देखिए हमने डाल दिया। अब ये डाल दिया हम लोगों ने, ये चला रहे हैं, इसको डाल दिया। इसके अंदर हमने सारे आपके दाल और वो ऑयल सीड्स के दाने डाल दिए, तो आपको विटामिन हार्मोन सब इससे मिल गया। अब इसके अलावा क्या आता है कि आपको मालूम है कि हम लोग लोहे के बर्तन में पहले खाना खाते थे। तो लोहे के बर्तन में खाना खाने का मतलब है कि लोहे की जो खूबियाँ होती हैं, आयरन होता है, वो आयरन अपने खाने में आता है, इसलिए खाना जो है हमारा काला हो जाता है। तो अब इसमें हम आयरन कहाँ से लाएं? आयरन और बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करने जा रहे हैं कि ये कील है, आपके घर में कीलें होती हैं, ये कीलें हैं। तो हमने 11 कीलें ली हैं, कोई भी कील ले सकते हैं, स्टील की ना लीजिएगा, लोहे की कील लीजिएगा। तो लोहे की कील हमने ले ली। अब इन कील को भी इसमें डालने जा रहे हैं। देखिए अब ये हमने डाल दिया, धीरे धीरे इसमें हम कील डाले जा रहे हैं। ठीक, अब कील के अलावा आपको मालूम है कॉपर कहाँ से आएगा? कॉपर क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं था, तो ये हमारे पास टूटा हुआ बर्तन था, ये ले सकते हैं। या आपके पास जो तार है, कॉपर तार, पीतल का जो तार होता है, इलेक्ट्रिक का तार, उसको जला लें, उसको या छील लें, छीलने के बाद वो तार को लेके वो भी इसमें डाल दें। तो इससे हमारा कॉपर इसके अंदर मिलेगा, कॉपर घुलेगा। ठीक, अब देखिए क्या किया हमने कि अगर आपके पास भस्म है, थोड़ी भस्म हमारे पास मिल गई, ये जिंक की भस्म है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास था तो हम डाल दिया, वरना आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये थोड़ा सा डालने जा रहे हैं दिखाने के लिए। ये थोड़ा सा हमने करीब 50 ग्राम डाल दिया। तो ये जो आपके पास अवेलेबल है वो इसमें डालेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। कील आपके घर में मिल जाती है, तांबे का बर्तन कोई टूटा वो डाल दें, या जो आपका तार है वो डाल दें। इसके अलावा कोई भी आपके पास जैसे फूल के बर्तन होते हैं टूटा हुआ, वो उसको डाल सकते हैं, या आपके पास कोई टुकड़ा मिल जाए वो डाल दें। इसके अंदर डालने से आपके सारे मिनरल्स, हार्मोन्स, विटामिन सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब इसको करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। इसको हम 4 दिन में तैयार होना शुरू, लेकिन 10 दिन तक इसको छोड़िए। 10 दिन के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद इसके जितने मिनरल्स हैं आप इसके अंदर आ जाएंगे, और वो मिनरल्स को लेके फिर हम क्या करेंगे कि आप इसमें से 5 लीटर लेंगे। 5 लीटर ये मिनरल लेंगे, 5 लीटर ये सोल्यूशन लेंगे। इसको आप 100 लीटर पानी मिलाएं। 100 लीटर पानी यानी 5% हो गया। 100 लीटर पानी में 5 लीटर आपने मिलाया, और उसको हर फसल पे स्प्रे करना है। कोई भी फसल हो उस पे स्प्रे करेंगे तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन्स, हार्मोन सारा मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे प्लांट में चेंजेस क्या आ रहे हैं। आप ये भी देखेंगे कि आपको जो बाहर से केमिकल्स आते थे माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट आप घर बैठे बना रहे हैं, इजी तरीका है। आपसे खाली यही अनुरोध है कि आप कोई भी चीज़ ऐसी ना लें जो बाहर से खरीदना पड़े, जो आपके पास हो वही लें, बना लें। और जो ये सोल्यूशन बन गया, बनने के बाद आप इसको रख सकते हैं, काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। इसको ढक के रख दीजिए, जब आपको ज़रूरत हो। एक फसल में बस 2 बार ज़रूरी है। एक बार जब फ्लावरिंग आपकी आती है तब ले लें, डाल दें, और एक आप बीच में फ्लावरिंग के फ्रूट आता है उसके बाद एक डाल दें। तो बीच में 7-8 दिन का गैप करके 2 बार इसके ऊपर स्प्रे कर दें, या 10 दिन का भी गैप कर दें। लेकिन अगर फ्रूट प्लांट है तो उस पर आप फ्लावरिंग के टाइम पे ज़रूर डालें।
तो इससे आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी पूरी होगी। प्लस इसका दूसरा यूज़ है कि अगर आप स्प्रे के अलावा भी करना चाहें तो जब आप पानी इरिगेशन कर रहे हैं तो उसमें भी 5 लीटर मिट्टी में जाने देंगे, क्योंकि मिट्टी में डालना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मिट्टी में ज़्यादा लगेगा, 10 लीटर लगेगा, 5 लीटर से ऊपर लगेगा। इसलिए आप स्प्रे सबसे अच्छा है, स्प्रे करके करेंगे तो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, विटामिन सी डिफिशिएंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप प्लांट को देखेंगे बिल्कुल नया जीवन मिल रहा है। और उससे जो आपके चमक आएगी, जो फ्लावर की क्वालिटी होगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी पूरी हो गई और अब आप कोई भी चीज़ उसमें बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही से, हालांकि माइक्रोन्यूट्रिएंट आपका जब हम मल्चिंग करते हैं तो उस पर भी जब तरह तरह की फसल 4-5 फसल लेके मल्च कर देते हैं उससे भी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलता है, लेकिन प्लांट पर स्प्रे करने के लिए हमको ये चाहिए। और इसका रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है कि खाली आप यहाँ पर फील्ड में डालें, इसको आप घर में जो आपके वहाँ किचन गार्डन है उस पर डालें। आपने अगर गमलों में कुछ लगा रखा है तो उसके ऊपर भी इसका खाली पाइप 5% गोल, मतलब आप छोटा सा 1 लीटर के अंदर 10 ml लेके डाल दें, उसको स्प्रे करें। जब स्प्रे करेंगे देखेंगे चाहे धनिया हो चाहे पालक हो, जो भी आप घर में लीवी वेजिटेबल लगा रहे हैं या आपके फ्लावर्स हों, उसकी जो है क्वालिटी बिल्कुल इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक साधन है, जैविक साधन है माइक्रोन्यूट्रिएंट पाने का और वेस्ट डिकम्पोज़र का एक अलग यूज़, जिससे आपकी पूरी समस्याएं ख़त्म होंगी।